राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। सुबह का सुनहरा आकाश था, मंद मंद पवन बह रही थी। मंदिर की घंटियों की ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। गांव वाले महात्मा जी के पास एकत्र हुए। सबके मन में एक ही प्रश्न था, सत्य इतना कठिन क्यों लगता है? महात्मा जी ने शांत स्वर में कहा, वत्स, सत्य ही जीवन का आधार है। सत्य ही वह दीपक है जो अंधकार मिटाता है, परंतु सत्य पर चलना साहस मांगता है। यह भाद्रपद मास का 16वां अध्याय है। एक युवक ने पूछा, गुरुदेव, क्या झूठ कभी धर्म हो सकता है? महात्मा जी बोले, झूठ परिस्थिति को बचा सकता है, पर सत्य आत्मा को बचाता है। क्षणिक लाभ झूठ से मिल सकते हैं, पर शाश्वत शांति सत्य से ही मिलती है। उपकथा है, सत्यवादी बालक। एक छोटे से गांव में एक बालक था। उसे मार्ग पर एक थैली मिली, उसमें स्वर्ण मुद्राएं थीं। सभी बोले, इसमें इसे रख लो। बालक बोला, नहीं, यह मेरा नहीं है। यदि मैं इसे रखूंगा तो मेरी आत्मा मुझे दोष देगी। वह थैली व्यापारी को लौटा दी। व्यापारी ने कहा, बेटा, तूने मुझे धन लौटाया, पर वास्तव में तूने मुझे सत्य की याद दिलाई। दूसरा प्रश्न, एक स्त्री ने पूछा, गुरुदेव, क्या घर परिवार में हमेशा सत्य बोलना संभव है? महात्मा जी बोले, वत्स, सत्य कठोर नहीं होता। सत्य को प्रेम और करुणा के साथ कहा जाए तो वह किसी को दुख नहीं देता। दूसरी उपकथा है, एक पत्नी ने अपने पति से कहा, मैंने भोजन अच्छा नहीं बनाया। पति ने चखा और कहा, हाँ, यह ठीक नहीं है, पर तुम्हारे प्रयास में प्रेम है और वही सबसे बड़ा स्वाद है। सत्य ने उस घर को और मजबूत कर दिया। तीसरा प्रश्न है, एक वृद्धा ने पूछा, गुरुदेव, लोग सत्य बोलने वाले को कठोर क्यों मानते हैं? महात्मा जी बोले, क्योंकि वे सत्य को दर्पण समझ नहीं पाते। दर्पण केवल दिखाता है, वह चोट नहीं पहुंचाता। राजा और सत्यवादी मंत्री। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मुझे बताओ, क्या मैं न्यायप्रिय हूँ? मंत्री ने कहा, महाराज, आप प्रयास करते हैं, पर कभी कभी पक्षपात हो जाता है। राजा क्रोधित हुआ, पर रात में उसे विचार आया, मंत्री ने मुझे सत्य बताया, यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अगले दिन राजा ने मंत्री को पुरस्कृत किया। चौथा प्रश्न, एक किसान बोला, गुरुदेव, सत्य बोलने पर लोग दूर हो जाते हैं। महात्मा जी ने उत्तर दिया, वत्स, सत्य तुम्हें अकेला कर सकता है, परंतु असत्य तुम्हें खोखला कर देता है। चौथी उपकथा है, सत्य का अकेलापन। एक गांव का युवक हमेशा सत्य बोलता, लोग उसका मजाक उड़ाते, पर जब संकट आया सब उसी के पास गए, क्योंकि वे जानते थे सत्य बोलने वाला कभी धोखा नहीं देगा। पांचवा प्रश्न एक बालक ने किया, गुरुदेव, क्या सत्य बोलने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं? महात्मा जी बोले, वत्स, ईश्वर सत्य ही है। जब तुम सत्य बोलते हो तब तुम ईश्वर से ही जुड़ जाते हो। पांचवी उपकथा है, एक साधु नगर में पहुंचा। लोग उससे चमत्कार मांगने लगे। साधु ने कहा, मैं झूठ वचन नहीं दे सकता, सत्य ही मेरा चमत्कार है। नगर के लोग प्रभावित हुए और वे साधु के अनुयायी बन गए। छठा प्रश्न, एक व्यापारी ने पूछा, गुरुदेव, व्यापार में तो झूठ फरेब चलता है, अगर मैं हमेशा सत्य बोलूं तो घाटा होगा। महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, वत्स, झूठ से धन मिल सकता है, पर शांति नहीं मिल सकती। सत्य से धन धीरे धीरे मिलेगा, पर वह टिकेगा। छठवीं उपकथा है, एक व्यापारी झूठ से कमाता था, उसका धन बहुत बड़ा, पर नींद उसकी खो गई। एक दिन उसने सत्य का मार्ग अपनाया। आरंभ में घाटा हुआ, लोग हंसे, पर धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। सत्य ने उसे स्थायी समृद्धि दी। सातवां प्रश्न, एक बालिका ने पूछा, गुरुदेव, कभी कभी हम गलती छिपाने के लिए झूठ बोल देते हैं, क्या वह भी दोष है? महात्मा जी ने कहा, वत्स, गलती छिपाने से वह बढ़ती है, पर सत्य स्वीकार करने से वह मिट जाती है। सातवीं उपकथा है, एक बालिका ने घर का घड़ा तोड़ दिया। माता ने पूछा, किसने तोड़ा? बालिका बोली, माँ, मैंने। माता ने उसे डांटा नहीं। उसने कहा, बेटी, तूने मुझे सत्य का दीप दिखाया, वस्तु टूट गई, पर तेरा विश्वास मेरे हृदय में और बढ़ गया। आठवां प्रश्न, एक सैनिक ने पूछा, गुरुदेव, युद्ध भूमि में भी क्या सत्य आवश्यक है? महात्मा जी बोले,
हाँ वत्स, युद्ध भी धर्म से जुड़ा हो तो सत्य ही उसकी आत्मा है। असत्य से जीती विजय शीघ्र ही हार में बदल जाती है। 8वीं उपकथा है सत्यवीर सैनिक। एक सैनिक अपने राजा से बोला, महाराज मैं जीत की झूठी खबर नहीं दे सकता, हार हुई है तो यही सत्य है। राजा क्रोधित हुआ, पर जब सत्य सामने आया राजा ने उस सैनिक को सबसे बड़ा सम्मान दिया। 9वां प्रश्न, एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है, क्या यह सही है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, नहीं वत्स, सत्य कड़वा नहीं होता, वह औषधि की तरह होता है। स्वाद में कठोर लग सकता है पर भीतर से रोग हर लेता है। 9वीं उपकथा है, एक वैद्य ने रोगी से कहा, तुझे कड़वी औषधि लेनी होगी। रोगी बोला, यह तो असहनीय है। वैद्य ने मुस्कुराकर कहा, यह सत्य है और सत्य ही तुझे स्वस्थ करेगा। औषधि ने रोगी को ठीक कर दिया। 10वां प्रश्न, एक युवक बोला, गुरुदेव अगर हम सत्य बोले और सामने वाला बुरा मान जाए तो क्या यह उचित है? महात्मा जी बोले, वत्स, सत्य का स्वरूप कटु नहीं है। यदि सत्य को प्रेम और मधुरता के साथ कहा जाए तो वह किसी के हृदय को नहीं चोट पहुंचाता। 10वीं उपकथा है, एक गुरु ने शिष्य से कहा, तेरी वाणी कठोर है, सत्य को कठोरता से मत कहो, सत्य को मधुरता से कहो, तभी लोग उसे स्वीकार करेंगे। शिष्य ने यही साधना शुरू की और लोग उसके सत्य से प्रेरित होने लगे। 11वां प्रश्न, किसान ने पूछा, गुरुदेव क्या कभी सत्य बोलना खतरनाक हो सकता है? महात्मा जी बोले, वत्स, सत्य पर संकट आ सकता है परंतु सत्य बोलने वाला अंततः विजयी ही होता है। 11वीं उपकथा उन्होंने सुनाई। प्राचीन काल में एक ऋषि आश्रम में रहते थे। डाकुओं ने उनसे पूछा, तुम्हारे शिष्य कहाँ छिपे हैं? ऋषि ने कहा, वे वहाँ वृक्ष के पीछे हैं। शिष्य ने प्राण खो दिए पर ऋषि ने झूठ न बोला। कालांतर में लोग उसे सत्य का मुनि कहकर पूजने लगे। 12वां प्रश्न, एक व्यापारी ने पूछा, गुरुदेव क्या आधा सत्य भी असत्य होता है? महात्मा जी बोले, हाँ वत्स, आधा सत्य सबसे बड़ा सत्य है क्योंकि वह भ्रम उत्पन्न करता है और भ्रम आत्मा को भटकाता है। 12वीं उपकथा है, आधा सत्य का परिणाम। एक व्यापारी ने कहा, मेरे पास शुद्ध वस्त्र है, पर उसने यह नहीं बताया कि उसमें कुछ छुपे दोष हैं। ग्राहकों ने बाद में सच जाना। उन्होंने कहा, आधा सत्य भी छल है। व्यापारी का नाम नष्ट हो गया। 13वां प्रश्न, एक बालक ने पूछा, गुरुदेव सत्य बोलना सरल कैसे बने? महात्मा जी ने कहा, वत्स, सत्य को अभ्यास बनाओ, छोटे छोटे कार्यों में सत्य अपनाओ, तब बड़े बड़े अवसर पर भी सत्य सहज बन जाएगा। सत्य का अभ्यास उपकथा है। एक बालक प्रतिदिन माँ से कहता, आज मैंने यह सीखा, आज मैंने यह भूल की। माँ उसे दंड नहीं देती, वह कहती, तूने सत्य बोला, यही सबसे बड़ी शिक्षा है। बालक आगे चलकर सत्यवादी राजा बना। 14वां प्रश्न, एक विद्वान ने पूछा, गुरुदेव सत्य और अहिंसा में बड़ा कौन है? महात्मा जी बोले, वत्स, सत्य और अहिंसा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सत्य है वहाँ अहिंसा है और जहाँ अहिंसा है वहाँ सत्य है। संत का निर्माण उपकथा है। एक संत ने पूछा, आपका सबसे बड़ा व्रत कौन सा है? संत ने कहा, सत्य, क्योंकि सत्य का पालन करूंगा तो किसी को चोट नहीं पहुंचेगी और अहिंसा स्वतः आ जाएगी। 15वां प्रश्न, एक किसान ने कहा, गुरुदेव झूठ बोलना मैंने लाभ कमाया, झूठ बोलकर मैंने लाभ कमाया, क्या यह पाप है? महात्मा जी बोले, वत्स, लाभ का सुख क्षणिक है पर झूठ आत्मा पर बोझ बन जाता है, वही सबसे बड़ा पाप है। झूठ का बोझ उपकथा है। एक व्यापारी ने ग्राहक को धोखा दिया। वह धन से समृद्ध हुआ पर रात को नींद नहीं आई। उसके मन में बोझ था। वह सोचता रहा, मैंने सत्य को खो दिया। अगले दिन उसने सब धन लौटाया और कहा, अब मेरी आत्मा हल्की हो गई है। 16वां प्रश्न, एक वृद्ध ने पूछा, गुरुदेव अगर सत्य से अपने को दुख पहुँचे तो क्या करें? महात्मा जी बोले, वत्स, सत्य को कठोर शब्द में मत कहो, सत्य को करुणा और प्रेम के साथ कहो, तब वह बरहम बन जाएगा और किसी को चोट नहीं देगा। माँ का सत्य उपकथा है। एक माँ ने अपने पुत्र से कहा, बेटा तू आलसी हो गया है। पुत्र ने सोचा, माँ
मुझे अपमानित कर रही है। परमा ने मधुरता से कहा, तेरी भीतर शक्ति है पर आलस्य उसे ढक रहा है। पुत्र ने यह सुनकर मेहनत शुरू की और महान विद्वान बन गया। प्रिय भक्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री हरि, राधे राधे, हरे कृष्णा।